हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके जो द गोंड जो किंगडम थे, यानी जो गोंड जो ट्राइबल जो सोसाइटीज़ के जो लोग थे वो एक किंगडम के रूप में जो डेवलप हुए। तो उनकी जो डेवलपमेंट हिस्ट्री है और उनके जो एम्पायर है वो किंगडम है किस टाइप से वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन था, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मेरे साथ पूरा बना रहिए और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम जब गोंड किंगडम्स की बात करें, सो द गोंड्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स इन साउथ एशिया. They are mainly found in central India, in Madhya Pradesh, eastern Maharashtra, northern Andhra Pradesh, Odisha, Chhattisgarh. Their land comes to be known as the Gondwana land, the land of the गोंड। यानी आपके जो गोंड जो ट्राइब्स की हम बात करें तो ये जो साउथ एशिया का जो एक लार्जेस्ट जो ट्राइबल ग्रुप है और ये कहाँ पर रहते हैं, तो सेंट्रल इंडिया में जो आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इन एरिया में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या है किनकी, गोंड की। Then the Gonds were traditionally nomad who in the course of time settled into a life of farming. They seem to have practiced shifting cultivation. Some were also cattle herders. The territories of the Gond by lay at the crossroads of the major trade routes linking the various part of इंडिया। यानी जो गोंड थे वो नोमैड थे, यानी पहले एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, फिर वो जो है बाद में एक जगह रहकर फार्मिंग करने लगे। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपने देखा था कि एक जो प्लाट है लैंड एरिया को क्लियर करते हैं, वहां से पेड़ पौधों को फिर वहां पर आग लगा देते हैं, कुछ साल फिर खेती करते हैं, फिर छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी एरिया में खेती करते हैं। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन था। सो वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। देन केटल हार्डर्स पशुपालन करते थे, साथ ही साथ वो ऐसे एरियाज में रहते थे उनका जो ट्रेडरीज है, एम्पायर है, वो जो उस समय जो ट्रेड लिंक था यानी व्यापारिक जो रास्ते थे वहां पर उनका शासन था। सो द गोंड दस कंट्रोल द रूट्स लिंकिंग द मार्केट्स एंड रिलीजियस सेंटर ऑफ इंडिया। दिस गैप देम पावर एंड वेल्थ। यानी जो रोड जो जाते थे तो इनका कंट्रोल था, अंडर कंट्रोल था, उनको उस रोड पर जाते थे तो कहीं ना कहीं उनको उनका एवज में कुछ देकर जाना पड़ता था, उनके अंडर कंट्रोल में था। सो जितने भी व्यापार है, धार्मिक यात्रा होते थे तो इन्हीं के रोड से होकर गुजरते थे। सो एज द गोंड ट्राइब्स गेव इन साइज एंड पावर, स्मॉल स्टेट्स और किंगडम वेयर फॉर्म। यानी जैसे जैसे उनका पावर बढ़ते गया, उनका जो नंबर है, साइज है, वो बढ़ते गया, तो वो स्मॉल जो स्टेट्स हुए, देन वो स्मॉल स्टेट्स एक किंगडम के रूप में इस्टेब्लिश हुए। अर्ली जो गोंड किंगडम्स की बात करें तो वो जो 10th सेंचुरी से लेकर के आसपास था, देन 12 सेंचुरीज की हम बात करते हैं सीई में। सो देयर वेयर एज मेनी एज 4 गोंड किंगडम्स। यानी आपके 10th सेंचुरी में एक दो आपके गोंड किंगडम से, बट 12th सेंचुरी आते आते तक वो जो है 4 किंगडम्स हो गया, जिसमें ग्रह मंडला, देवघर, नागपुर, चंदा, सिरपुर और खेरला, ये जो 4 जो आपके गोंड किंगडम थे उस समय स्टैब्लिश हो गए थे। कब? 12th सेंचुरी तक। देन जब ग्रह मंडला किंगडम है वो कहाँ पर, नॉर्थ जो के पार्ट्स में जो कंट्रोल करते थे, जिसमें से नर्मदा वैली के जितने भी नॉर्थ पार्ट थे, जो फॉरेस्ट एरिया था, वहां पर आपके ग्रह मंडला थे। यानी हम बात करें आपका, हम इंडिया की बात करते हैं तो जो नॉर्थ पार्ट थे यहाँ पर आपके, यहाँ नर्मदा रिवर होते थे, इसके जो नॉर्थ एरिया यानी अब अधिकांश जो मध्य प्रदेश की हम बात करें, सो वहाँ पर आपके जो ग्रह मंडला वाले थे। देन द देवगढ़ नागपुर किंगडम डोमिनेटेड मच ऑफ द अपर वैनगंगा वैली वाइल। ये आपके जो इस एरिया पर आप जो देखोगे तो आपके जो कौन थे, देवघर वाले थे। देन आपके जो चंदा सिरपुर वाले जो साउथ कोस्टल टेरिटरीज अराउंड वर्धा एंड द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द वैनगंगा विद द पैनगंगा, उससे जस्ट नीचे आपके जो चंदा सिरपुर वाले थे। देन आप जो देखेंगे, सो द किंगडम ऑफ द केरला वाज सेंटर्ड अराउंड द प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ बैतूल। यानी जो आपके बैतूल जो डिस्ट्रिक्ट है
वहाँ पर आप देखेंगे तो अभी के जो बैतूल है वहाँ पर उस समय केरला जो किंगडम्स है वो इस्टेब्लिश थे। तो इस टाइप से डिफरेंट जो आपके गोंड किंगडम्स की हम बात करें, देन नेक्स्ट वन दे बिकम पावरफुल द गोंड्स entered into मैट्रिमोनियल अलायंस विद द चंदेलास एंड अदर राजपूत क्लैंस। यानी अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो गोंड किंगडम्स है वो मैट्रिमोनियल अलायंस यानी जो चंदेलास और जो राजपूत है उनके साथ उनका जो वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। जो गोंड क्वीन थी दुर्गावती वो कहीं ना कहीं पहले चंदेला जो प्रिंसेस थी, इनका जो गोंड जो प्रिंस है दलपत शाह के साथ उनका मैरिज हुआ था। देन दलपत शाह का जो डेथ हो गया कब 1550 सी में। उसका जो सन है बहुत छोटा था किसके, दुर्गावती का। देन वो दुर्गावती रूल्ड द ग्रह मंडला किंगडम ऑन हिज बिहाफ। यानी जो अब ये जो रानी दुर्गावती है उनका बेटा छोटा था जिस कारण से उनको ही शासन करना पड़ा। 1562 में अकबर डिफेटेड एंड एनेक्स्ड मालवा। यानी जो 1562 में अकबर ने मालवा का एरिया को जीत लिया। देन मालवा हैड बीन अ बफर स्टेट बिटवीन द माइट ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द दुर्गावतीज किंगडम। यानी जो दुर्गावती और आपके जो ये अकबर है यानी मुगल एम्पायर के बीच में जो एरिया एक पड़ता था वो था मालवा, तो उसको जीत लिया। सो द मुगल्स नाउ टर्न देयर माइट अगेंस्ट ग्रह मंडला। इन 1564 से रानी दुर्गावती डाइड इन बैटल डिफेंडिंग हर किंगडम अगेंस्ट द मुगल्स। यानी अब जो है जैसे ही उसने अकबर ने मालवा के एरिया को जीत लिया, अब वो जो है ग्रह मंडला किंगडम से यानी रानी दुर्गावती का जो एम्पायर है उनका जो किंगडम्स है उसको जीतने के लिए वो 1564 में हमला कर देता है। इस समय यहाँ की जो महारानी थी आपकी रानी दुर्गावती, वो एक ब्रेवरी के रूप में एक वीरांगना के रूप में लड़ाई लड़ती रही और उसी लड़ाई में अपने राज्य को बचाने के लिए उसने अपना बलिदान दे दिया रानी दुर्गावती की। तो ये एक रानी जो आपके ग्रह मंडला किंगडम या फिर गोंड किंगडम की एक महारानी थी, एक महान शासिका थी जिसने अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी बलिदान दे दिया। सो नेक्स्ट हम देखें तो आपको जबलपुर was the capital of the Grahmandala kingdom and like the capital of the non-tribal kingdom has a large fort and a palace। यानी जो आपके जो जबलपुर थे उस समय ग्रह मंडला किंगडम के क्या हुए, कैपिटल हुए। और जो अदर जो नॉन ट्राइबल जो किंगडम जैसे भव्य होता था, बड़ा सा फोर्ट किला बना रहता था, वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती थी, तो उसी टाइप के जबलपुर भी था। द सिटी ऑफ नागपुर वॉज फाउंड बाय द गोंड राजा इन द अर्ली 18th सेंचुरी सी। यानी जो आपके नागपुर राज्य है उसको गोंड राजा ने इस्टेब्लिश किया था जब 18th सेंचुरी अर्ली 18th सेंचुरी में। देन टेम्पल एंड पैलेसेस विथ फाइन कर्विंग स्कल्पचर कम अप थ्रू द गोंड किंगडम्स। यानी इस समय यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के जो टेम्पल्स है पैलेसेस है वो बने, वहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर है डिजाइंस है वो बनाए गए गोंड किंगडम्स के द्वारा। देन टू दे हैड टू ऑफर नॉमिनल अलायंसेस टू द मुगल एम्पायर। यानी इतना ज़्यादा इनका जो संबंध है मुगल के साथ उतना बेहतर नहीं था और उनके साथ संधि भी बहुत कम हुई। देन हम द गोंड किंगडम्स की बात करें, सो ये क्या थे, टू एबल टू मेंटेन अ रिलेटिवली इंडिपेंडेंट एक्सटेंसिव अंटिल 18th सेंचुरी सी। यानी जो आपके जो गोंड किंगडम है कहीं ना कहीं अपने आप को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से 18वीं शताब्दी तक 18th सेंचुरी तक वो रखे हुए थे। देन द राजा वे आर कंटेंट विद बीइंग पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंट विद इन देयर ओन किंगडम्स अंडर देयर पीसफुल रूल। देयर टेरिटरीज फ्लोरिश्ड हाउएवर दे कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। यानी बहुत समय तक ये जो राजा है अपने एरिया को इंडिपेंडेंट रखे हुए थे, उनका अपना किंगडम था और जो पीस जो शांति है उनके किंगडम में बनी हुई थी, बट ज़्यादा समय तक वो अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं रख पाया। और द वीकेंड ऑफ द मुगल एम्पायर एंड अटैक बाय द मराठास द बंजारास ऑफ आंध्रा वीकेंड द गोंड किंगडम। यानी अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो मुगल एम्पायर है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा था और मराठास है और बंजाराज है, तो इनके द्वारा जो आंध्रा का जो बंजाराज है मराठास के द्वारा हमला किया गया, तो कहीं ना कहीं अब जो गोंड किंगडम है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। सो द गोंड किंगडम्स वेयर रिच इन मैनी वेज। देयर मेन सोर्स ऑफ वेल्थ हाउएवर वाज द एलिफेंट दे एक्सपोर्टेड टू अदर
किंगडम्स, यानी जो गोंड किंगडम है वो बहुत ही रिच था। मेन जो सोर्स था उसकी संपत्ति का, वेल्थ का, वो था कि उनके पास एलिफेंट्स होते थे, तो अदर जो किंगडम्स है, अदर जो राजा है, वो हाथी को उनको सेल करते थे, बेचते थे। हाथी आप जानते हो कितना इंपॉर्टेंट होता है युद्ध लड़ाइयों के लिए, तो वो उनको बेचते थे। देन द रिमेन of forts and palaces speak about the prosperity and power of the Gond kingdoms। यानी हमें जो अभी भी जो उस समय के जो पैलेसेस है, सो जो फोर्ट्स है, जो टेम्पल्स है देखने को मिलते हैं, वो उस समय की वेल्थ है, उनका पावर है, उनके बारे में हमें पता चलता है। देन आप देखेंगे तो अनलाइक मोस्ट अदर ट्राइबल्स सोसाइटी विच आर एग्लिटेरियन, गोंड सोसाइटी इज हाईली स्ट्रेटिफाइड, दैट इज देयर वेयर डिफरेंट सोशल लेवल और क्लासेस। यानी जैसे आपके जो एग्लिटेरियंस की बात है कि मुखिया जो बनते थे या फिर उनके जो शासक होते थे, वो कहीं ना कहीं एक वंशानुक्रम में नहीं था। जैसे किसी का पिताजी है तो उसके बाद उसका पुत्र बनेगा, फादर के बाद सन, या फिर उसके जो ब्रदर्स है, ऐसा यहाँ पर सिस्टम नहीं था। और जो इनकी जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट जो लेवल है, क्लासेस में बटी हुई थी। गोंड सोसाइटी दस डिवाइडेड इनटू क्लैंस, देयर आर क्लियरली डिफाइंड रूल्स दैट कंट्रोल इंटरेक्शन बिटवीन द क्लैंस। यानी अलग अलग क्लैंस में बटे हुए थे और उनको कंट्रोल करने वाले भी अलग अलग लोग थे। गोंड की लैंग्वेज की हम बात करें तो वो थे आपका गोंडी, और वो जो द्रविडियन जो फैमिली से बिलोंग करते थे, जो तमिल और कन्नड़ से मिलता जुलता था। अब रिच फोल्कलोर है, द बर्ड्स है एंड स्टोरी टेलर्स प्रधान टोल्ड स्टोरीज अबाउट गोंड लेजेंड एंड मैथ्स अबाउट देयर रिलीजन। यानी उनके दो धर्म के बारे में बताते थे, साथ ही साथ जो गोंड के जो महान जो शासक मुखिया हुए उनके बारे में, वहाँ के जो स्टोरी प्रधान होते थे, और जो घर में जो दादी अम्मा है, दादाजी, वो घरों में बताते थे अपने बच्चों को। तो इनके माध्यम से और इनका इन्फॉर्मेशन है दूसरे जो उनके जनरेशन में पास आउट होता था। देन जो पर्सा पेन की बात किया गया, ए फैमिली डाइटी इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ गोंड रिलीजन। द गोंड बिलीव्स इन अ सुप्रीम डाइटी, अ हाई गॉड बोरोदेवा, एंड ईच गोंड क्लैन हैज इट्स ओन पर्सा पेन। द पीपल सॉट टू वर्ड ऑफ गॉड्स डिसप्लेजर विद सेक्रीफाइसेस एंड प्रेयर्स। यानी जो इनकी जो मेन जो परसा पेन है, उनके मुख्य जो क्या होती थी, डाइटी होती थी। और इनके जो मुख्य जो देव की हम बात करें, जो सुप्रीम जो डाइटी, वो तो होता था उनका गॉड जो है, बड़ा देव जो उसका होता था। और उसके जो जितने भी गॉड जो अलग अलग ग्लोन कौन थे, क्लैन थे, अलग अलग समुदाय था, तो उनका अपना परसा पेन होता था। और ये लोग भी सेक्रीफाइसेस, बलिदान करना, पूजा पाठ करना, इस पर विश्वास करते थे, बलि देने पर। देन द मेन जो फूड्स की हम बात करें गोंड किंगडम्स की, तो गोंड जो थे वो कहीं ना कहीं जो टू वेराइटीज है मिलेट और जिसमें कोदो और कुटकी, यानी जो मोटे जो अनाज थे उनका वो सेवन करते थे, कोडो कुटकी की बात है। और जो राइस है वो कहीं ना कहीं लग्जरी जो आइटम्स होते थे, यानी कोई स्पेशल आपके जो कोई फंक्शंस है तभी उनका वो यूज़ करते थे राइस का। देन द रिच गोंड ट्रेडिशनल इंक्लूड्स मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पॉटरी एंड जो आपके गोंड जो ट्रेडिशंस की बात है, तो वो क्या करते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते, जैसे बांसुरी, हम ढोल की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप के पॉटरी स्पॉट्स वगैरह बनाते थे, फ्लोर पेंटिंग करते थे। तो उनके जो कल्चरल जो ट्रेडिशंस है उसमें हमें गोंड किंगडम्स में देखने को मिलता है। तो ये आपके जो गोंड के जो कंप्लीट हुआ। देन हम जो नेक्स्ट जो आपके वीडियोस है वहाँ पर होम्स के बारे में स्टडी करेंगे, उनके किंगडम्स, उनका एम्पायर किस टाइप का था, हम उसके नेक्स्ट वीडियो है वहाँ पर स्टडी करेंगे। तो ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यूट्यूब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।